हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा इंटीग्रल्स, जिसमें हम एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज थी वहां पे पढ़ चुके हैं। यहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो लिमिट्स आ रही है, तो इसमें क्या चेंजेस है चलिए देखते हैं। सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरह से हमारा इंटीग्रल है। समझिएगा यहां पे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लूं तो यहां पे उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है यहां पे। चलिए देखते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t पुट कर लिया हमने। ठीक है, विच इंप्लाइज, जिससे क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया यहां पे। क्लियर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए x dx चाहिए, तो x dx को क्या कर देंगे यहां पे dt बाय 2 हो गया। x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 मुझे मिल गया है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटीग्रल में बात करें तो लिमिट्स है यहां पे x विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स चेंज होंगी, लेकिन हमने x की जगह पे यहां पे अब क्या ले लिया है, t ले लिया है, तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। कैसे चेंज होगी देखते हैं। यहां पे व्हेन लिमिट x कौन सी है, पहले x इज इक्वल टू 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं यहां पे 0 पुट कर दूं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। इसी तरह अब t की x की जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो 1 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो t क्या हो जाएगा, t मेरे पास होगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2। तो t की लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से लेके 2 तक। 0 to 1 की जगह पे हम 1 से लेके 2 तक लिखेंगे। अब देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2, 1 से लेके 2 तक। अब क्योंकि हम t विथ रिस्पेक्ट टू t पढ़ रहे हैं तो t 1 to 2 लिखेंगे। x dx की वैल्यू क्या है, x dx इज dt बाई 2, dt बाई 2, ये वैल्यू है x dx की। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने क्या ले लिया, t ले लिया, तो यहां पे t हो गया। तो यहां पे हमें मिलेगा 2 इज कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 to 2 dt अपॉन में t बच गया मेरे पास। तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें इजीली पता है 1/t का होता है log ऑफ mod t, log ऑफ mod t ये होता है। लेकिन क्या है हमारे पास 1/2 है और ये लिमिट्स भी है 1/2, और लिमिट्स जो है वो इस तरह से है 1 से लेके 2 तक। क्लियर है, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे। 1/2 log ऑफ 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log ऑफ 2 माइनस log 1। ठीक है, अब log 1 तो क्या होता है भाई, 0 होता है, इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है, तो क्या बच गया 1/2 log 2, ये हमारा आंसर है इस तरह से। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो भी है 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाइ इंटू कॉस की पावर फाइ डी फाइ, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे इंटीग्रल 0 to π/2 इंटू यहाँ पे साइन फाइ कॉस की पावर 4 फाइ कॉस फाइ डी फाइ। ठीक है, यहां पे आप बोलेंगे क्यों ऐसे किया, समझिए। अगर मैं साइन फाइ को t लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव
cos phi d phi आना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको स्प्लिट करके cos phi d phi कर दिया। यहां तक क्लियर है? तो चलिए अब क्या करेंगे, यहां पे अज्यूम कर लेंगे, लेट sin phi इज इक्वल टू t ले लिया, जिससे क्या होगा cos phi d phi इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये वैल्यूज मुझे मिल गई हैं cos phi d phi, और साइन की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, t को पुट कर लेंगे। लेकिन जब हम t अज्यूम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं डेफिनेट में, तो लिमिट्स भी चेंज करनी है। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, When x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 बताइए, साइन 0 0 होता है तो t की वैल्यू भी 0 होगी। अब फिर से when x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो t की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां पे लिमिट्स 0 से लेके 1 तक जा रही है, ठीक है। 0 टू पाई बाय 2 की जगह पे लिमिट अब लगेगी 0 से 1 तक। देयरफॉर यहां पे क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 0 टू 1 अंडर रूट साइन फाई, अंडर रूट साइन फाई को मैं अंडर रूट टी लिख सकता हूं, क्योंकि अज्यूम किया है यहां पे साइन फाई इज इक्वल टू टी। कॉस की पावर 4 है, कॉस की पावर 4 मतलब क्या, कॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन कॉस स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन साइन तो टी है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया यहां पे। और cos phi d phi, cos phi d phi तो क्या है, dt है, तो यहां पे हमने dt लिख लिया। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 0 टू 1 t की पावर 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर है, विच मीन्स 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 में यहां पे dt आ गया। यहां तक क्लियर है? अब t की पावर 1 बाय 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां पे। चलिए इसे अब यहां पे सॉल्व करते हैं, क्लियर है? तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू 1, 0 टू 1 है, ठीक है। अब t की पावर 1 बाय 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1 बाय 2, फिर क्या मिलेगा, माइनस 2t की पावर, माइनस 2t की पावर क्या हो जाएगा यहां पे 5 बाय 2, प्लस में t की पावर क्या होगा, 4 टू जा 8 प्लस 1 9 बाय 2, t की पावर 9 बाय 2, इतना मेरे पास आ गया है, ठीक है। लेकिन यहां पे dt भी है, इंटीग्रेशन तो अभी भी बाकी है। चलिए इंटीग्रेशन करें अगर, तो क्या मिलेगा, t की पावर 3 बाय 2, पावर में सिर्फ प्लस 1 ऐड करेंगे, 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 माइनस 2t की पावर, यहां पे t है, 2t की पावर 5 बाय 2, तो 2t की पावर क्या हो जाएगा 7 बाय 2 अपॉन 7 बाय 2, ये हो गया, प्लस में t की पावर 11 बाय 2 अपॉन 11 बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? अब अपर लिमिट लोअर लिमिट भी तो है, तो क्या होगा यहां पे 0 से लेके 1 तक, क्लियर है? पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 बाय 3 t की पावर 3 बाय 2 माइनस 2 टू जा, या फिर 4 t की पावर 7 बाय 2 अपॉन यहां पे 7 आ गया, क्लियर है? प्लस में 2 बाय 11 t की पावर 11 बाय 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अब लगा लेंगे 0 से लेके 1 तक, क्लियर है? यहां से सब में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, सब में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं, और अब क्या करेंगे, अपर लिमिट लगा लेते हैं, जिससे क्या होगा 1 की पावर 3 बाय 2 करे तो 1 ही आएगा, जिससे मुझे मिलेगा 1 बाय 3 माइनस 4, क्या है यहां पे 4 है, लेकिन 2 तो कॉमन चला गया, जिससे क्या मिलेगा यहां पे 2 मिल गया, और 1 की पावर तो कितनी भी रखे वही आएगी, क्लियर है? प्लस में यहां से भी 2 चला गया, क्या बचेगा 1 अपॉन का 11, इतना बच जाएगा। फिर क्या है, 0 है, सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो हमें मिलेगा यहां पे 2 इंटू 7 3 एंड 11 है, ठीक है, जिससे क्या होगा 7 3 जा 21 इंटू 11, जिससे आंसर आ जाएगा 231
एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे किसकी जरूरत है, यहां पे जरूरत है 77 की, 77 आ जाएगा। यहां पे क्या होगा 33 टूजा यहां पे आ जाएगा 66 आ जाएगा। क्लियर है, और क्या बच गया 7 3 21 प्लस यहां पे 21 बच गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 77 माइनस 66 क्या हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा। 10 प्लस 21 सॉरी 11 प्लस 21, 11 प्लस 21 क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 11 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 231 और यहां पे 2 बच गया। ठीक है, जिससे क्या मिलेगा 1 प्लस 1 2, 22 प्लस 10 32 टू जा 64 अपॉन में 231। ये हमारा आंसर आ गया है। डेफिनेट इंटीग्रल है इसीलिए स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो गिवन है वो हमने लिख लिया। इस फंक्शन का साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन मेथड लगनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x इज इक्वल टू टेन थीटा। ये मैंने क्यों लिया वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव आता है सीक स्क्वायर थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि x की जगह पे मैं टेन थीटा पुट करूंगा तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होती है साइन 2 थीटा की फॉर्मूला, जिससे साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो जाएगा। तो चलिए जैसे x की जगह पे टेन थीटा लिया तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होगा, लिमिट्स भी चेंज होंगी। यहां पे लिमिट x इज इक्वल टू 0 है पहले लोअर लिमिट, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पे थीटा मेरा हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 0 कब आएगी, जब थीटा 0 होगा। क्लियर है, ऐसे ही अब क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पहले लिमिट 0 to 1 थी, अब है लिमिट 0 to पाई बाय 4। ठीक है, और x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो यहां पे हमारा जो फंक्शन i क्या हो जाएगा, i विल बी चेंज 0 to पाई बाय 4, 0 to पाई बाय 4। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही रहेगा। यहां पे 2x की जगह पे आ जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस x की जगह पे 10 तो टेन स्क्वायर थीटा यहां पे हो गया। ठीक है, dx की जगह पे सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। यहां पे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 साइन इनवर्स, और ये तो हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो गया सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां तक मुझे मिल गया। अब इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 साइन इनवर्स और साइन जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स और साइन गया तो बचा क्या 2 थीटा सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 थीटा सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, ये एक थीटा है, ये सीक स्क्वायर थीटा है, दोनों ही अलग अलग है, तो यहां पे क्या लगेगा, यूवी वाली फॉर्मूला लगेगी। अभी बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4, 0 to पाई बाय 4 थीटा सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहां तक होना चाहिए सबको क्लियर। तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। इसे अगर मैं यू ले लू, टेकिंग u इज इक्वल टू थीटा एंड v इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा, ये हमें लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आइलेट रूल के हिसाब से, आइलेट रूल के हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाद में आता है और जो थीटा है वो पहले आता है। तो u की वैल्यू मैंने थीटा ले ली और v की वैल्यू सीक स्क्वायर थीटा ले ली, और हमें पता है अगर इंटीग्रल u v dx होता है तो u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx
u के साथ, विच मीन्स du by dx इंटीग्रल v dx अगेन dx, ये वाली फॉर्मूला लगती है। तो बस यहां पे यही वाली फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जहां पे u थीटा है, v सीक स्क्वायर थीटा है। चलिए तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो सबसे पहले इज इक्वल टू में इंटीग्रल u आएगा, u क्या है, थीटा है, थीटा इंटीग्रल v dx, v क्या है, सीक स्क्वायर थीटा, सीक स्क्वायर थीटा और d थीटा लगेगा, x नहीं लगेगा, थीटा है तो थीटा ही लगेगा, माइनस इंटीग्रल d बाय, समझिएगा बड़े ध्यान से, d बाय क्या है, d थीटा लेना है, d बाय d थीटा और थीटा लेना है, यहां पे, यहां तक क्लियर है। अब देखिए d बाय d थीटा अगेन आएगा इंटीग्रल सीक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया, और यहां पे भी d थीटा आएगा अल्टीमेटली लास्ट में, क्लियर है। और यहां पे क्या हो गया, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, लिमिट्स भी लगानी है यहां पे, क्योंकि लिमिट्स है मेरे पास ऑलरेडी 0 से लेके π/4 तक, 0 to π/4 तक की लिमिट्स है मेरे पास, 0 and π/4। और यहां पे बाहर क्या था, 2 भी था, तो यहां पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 2 के साथ ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिला 2, थीटा का थीटा ही रहेगा, सीक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन बच गया यहाँ पे d थीटा बाई d थीटा 1 हो गया, सीक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा एंड d थीटा तो है ही, d थीटा एंड 0 to π/4, अपर लिमिट 5/4, लोअर लिमिट 0 है। और भी यहां पे क्या होगा, 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ मॉड cos थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया लॉग ऑफ cos थीटा और 0 और यहां पे π/4, बस अपर लिमिट लगाएंगे और लोअर लिमिट के साथ इसे माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले आएगा 2 के साथ थीटा की जगह पे π/4, tan π/4 प्लस लॉग ऑफ cos π/4, यहां तक हो गया, ये लग गई अपर लिमिट। अब बात करेंगे लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट को माइनस आएगी, माइनस में 0 लगाना है, तो थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, पूरी की पूरी टर्म 0 इंटू tan 0, 0 हो गया, प्लस में लॉग ऑफ cos 0, लॉग ऑफ cos 0, ये हो गया, अपर लिमिट भी लग गई, लोअर लिमिट भी लग गई। तो लास्ट में क्या मिला मुझे, 2 मिला, यहां पे π/4 तो π/4 ही होगा, और tan π/4 की tan की वैल्यू कौन सी होती है, π/4 एंगल पे tan की वैल्यू होती है 1, तो π/4 इंटू 1 π/4 हो गया, cos π/4 मीन्स 1/√2, तो log ऑफ cos π/4 मीन्स 1/√2 हो गया यहां पे, माइनस में ये तो 0 है, log ऑफ cos 0, cos 0 1, तो माइनस log cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो माइनस का log 1 आ गया मेरे पास यहां पे, तो log 1 तो 0 होता है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू π/4 प्लस 2 इंटू log 1/√2 को मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग ऑफ √2 की पावर -1, ऐसे मैं लिख सकता हूं, और log 1 तो 0 हो गया। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है क्या मिलेगा, अगर मैं यहां पे लिखूं इसका आंसर, तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो 2π/4 क्या हो गया, π/2 हो गया यहां पे, क्लियर है। और 2 इंटू लॉग √2 की पावर -1, जिसे मैं लिख सकता हूं -1/2 लिख सकता हूं, और log 2 लिख सकता हूं, log 2 यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को क्या कर लिया, पावर 1/2 माइनस और 1/2 आ गया आगे, और ये 2 भी है तो यहां पे 2 भी हो जाएगा, तो 2/2 तो कैंसल हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या मिला, π/2 माइनस log 2 हमारा आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इवेल्युएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल 0 to x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। यहां पे जो फंक्शन है सबसे पहले लिख लेंगे, इंटीग्रल 0 to
x अंडर रूट x प्लस 2 dx। ठीक है, यहां पे मैं किसे बनाऊं, t किसे बना सकते हैं हम, जो ये रूट वाला फंक्शन है उसे t अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है, x प्लस 2 को क्या ले लेते हैं यहां पे, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t। मान लीजिए t है तो यहां पे t की पावर 1/2 आएगी। ठीक है, यहां पे फिर x फिर से ढूंढना पड़ेगा 2 माइनस टी करके। तो हम थोड़ा सा इजी अगर मैं बनाऊं इसे, तो x प्लस 2 को मैं क्या ले सकता हूं, यहां पे हम t स्क्वायर ले सकते हैं, जिससे क्या होगा dx इज इक्वल टू 2t dt। ये हो जाएगा हमारे पास dx इज इक्वल टू 2t dt। क्लियर है, अब जब मैंने x की जगह पे मैंने x प्लस 2 की जगह पे t स्क्वायर रखा है तो लिमिट्स भी चेंज करेंगे। चलिए लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी, x 0 पुट करेंगे तो t स्क्वायर 2 आएगा, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब समझिए, आप बोलेंगे प्लस और माइनस नहीं आएगी, नहीं, यहां पे आप जब भी लिमिट चेंज कर रहे हैं, आप जब रूट निकालेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। क्लियर है, चलिए इसी तरह से जब x की वैल्यू 2 है, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4 आ गया, तो t स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2। तो √2 से लेके 2 तक t की वैल्यू कहां से कहां तक है, √2 से 2 तक वैल्यू है। क्लियर है, तो बस इस सबको यहां पे पुट कर देंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 नहीं, √2 से 2 तक, √2 to 2। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, यस टी स्क्वायर माइनस 2। एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2, तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो गया यहाँ पे। क्लियर है, अंडर रूट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 तो हमने क्या लिया, टी स्क्वायर लिया, तो टी स्क्वायर का क्या है यहाँ पे, रूट है। लास्ट में क्या बच गया, dx, dx मतलब 2t dt, 2t dt ये हमारे पास बच गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 2 से 2 तक रूट टी, ये टी स्क्वायर और रूट निकल जाएगा और ये 2 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 2 बच गया, स्क्वायर और रूट निकल गया, ये टी और टी स्क्वायर हो गया, अल्टीमेटली टी स्क्वायर डी टी हो गया मेरे पास। क्लियर है, चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 से लेके 2 तक टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt हो गया। बस इसको थोड़ा सा आगे क्या करेंगे, सीधा सीधा ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए तो इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे 2 इंटीग्रल √2 से 2 तक है, जो भी नीचे है वो मैं पहले ऊपर लिख लेता हूं, √2 से 2 तक t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर dt। ठीक है, यहां पे लिख लिया जिससे समझने में आसानी हो। अब यहां से हम इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्टली, जिससे क्या होगा, t की पावर 5 अपॉन में 5, ये 2 तो वैसे का वैसा ही है, t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 और लिमिट लगेंगी √2 से 2 तक की। क्लियर है, पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट। चलिए यहां पे हो गया 2 की पावर 5, अपर लिमिट लगी है 2 की पावर 5 विच मीन्स 32 अपॉन में 5 माइनस 2 का क्यूब मीन्स 8, 8 2 जा 16 अपॉन में 3 लग गया। ठीक है, माइनस फिर क्या लगेगी, लोअर लिमिट लगेगी। लोअर लिमिट की मैं बात करूं तो √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 मतलब क्या, √2 इंटू √2 2 हो गया, फिर से √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 2 जा 4 √2 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, 4 √2 हो गया और नीचे क्या बच गया, 5 बच गया। माइनस में 2 तो है ऑलरेडी, √2 का क्यूब क्या होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2 विच मीन्स 2 √2, 2 √2 इंटू 2 मतलब अगेन 4 √2 अपॉन में 3। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, 2 यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 32 इंटू 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हो गया। यहाँ पे 16 5 जा क्या होगा, 80 हो गया और 5 3 जा क्या होगा, 15 होगा, माइन अपॉन में 15 होगा। यहां पे भी
अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 12√2, 12√2 ये होगा माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20√2 अपॉन में 15, ये भी क्लियर है। बस एलसीएम दोनों का 15 है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पे क्या मिलेगा 96 माइनस 80 है, जिससे क्या मिलेगा 16, यहां पे 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा माइनस में, लेकिन ये पॉजिटिव है तो प्लस में 8√2 अपॉन में 15, इतना मेरे पास आ चुका है। क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 8 कॉमन निकलेगा, तो 8 कॉमन निकल गया तो यहां पे 16 आ गया, यहां पे बच गया 2 प्लस √2 अपॉन में 15, तो ये हमारा आंसर है। यहां से आप √2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहां तक भी करेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो राइट है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो सबसे पहले लिख लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब यहां पे कौन से फंक्शन को या किसको मैं t अज्यूम कर सकता हूं, किसकी जगह पे मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं कुछ, चलिए देखते हैं। यहां पे अगर मैं cos x की जगह पे t ले लूं, लेट cos x इज इक्वल टू t, जिससे क्या होगा sin x dx है वो dt मिल जाएगा। चलिए, विच इंप्लाइज cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x नहीं माइनस sin x होता है, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, लेकिन मेरे पास यहां पे तो sin x dx है, ठीक है, तो क्या करेंगे sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई तो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन x क्या है 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या होगी cos 0, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहां पे x 0 तो t की वैल्यू 1। व्हेन x इक्वल टू π/2, x की वैल्यू जब π/2 है तब t की वैल्यू क्या होगी, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, cos π/2 क्या होता है 0, तो t की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 1 से लेके 0 तक है। क्लियर है। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्या होगा देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 0 sin x dx क्या हो गया माइनस dt हो गया, sin x dx इज माइनस dt, तो माइनस मैंने बाहर पुट कर दिया। ये 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos स्क्वायर, cos तो t है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर हो गया, और ये तो कौन सा फॉर्म है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहां पे अगर मेरे पास dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला फॉर्म है तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, क्या है फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन में a, ये फॉर्मूला होता है। तो बस ये वही तो है, तो इसका सीधा सीधा क्या आ जाएगा आंसर 1 अपॉन a विच मीन्स 1 अपॉन 1 tan इनवर्स t, ये होगा आंसर, और लिमिट लगेगी 1 to 0 हो जाएगा। यहां पे माइनस में tan इनवर्स, अपर लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स का 1, ये हमारी अपर और लोअर लिमिट लग गई। क्लियर है यहां तक। चलिए देखते हैं अब tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 कब होती है, tan की वैल्यू 0 थीटा जब 0 होता है तब होती है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें मिलेगा 0 माइनस में tan की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 कब आता है जब थीटा होता है π/4, तो -0, ये माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव में हमारे पास आ जाएगा π/4 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर है π/4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है और फंक्शन कुछ इस तरह का है। सबसे पहले लिख लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 dx अपॉन में
x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का हमारा फंक्शन है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे x माइनस 4। यहां से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो फंक्शन कुछ इस तरह से बन गया। अब समझिए, इंटीग्रल 0 to dx अपॉन में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां पे समझिए x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट -1 है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर विच मीन्स 1/4। हमने क्या किया, ऐड किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट किया। ये मेथड है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की, ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, और -4 तो था ही ऑलरेडी, ठीक है। जिससे क्या मिलेगा हमें, 0 to dx अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ये क्या है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1/2 का क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर है। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 4 4 जा 16 और 1 17 अपॉन में 4, इतना मेरे पास बच गया है। अब क्या करेंगे, जो माइनस नेगेटिव साइन है उसको वापस अंदर लेके जाते हैं और टर्म्स जो है वो आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है। जिससे इंटीग्रल 0 to dx अपॉन में 17 को मैं लिख सकता हूं √17 और 4 को लिख सकता हूं 2 और उसका होल स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, ये माइनस में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक कांस्टेंट टर्म है a स्क्वायर √17/2, क्या है, a स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा x मान लीजिए इसे, तो इंटीग्रल dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इस टाइप का फंक्शन है जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो उसका आंसर आता है 1/2a log ऑफ मॉड a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इस तरह का हमारा आंसर आता है। तो बस ये वही तो है, ये √17/2 क्या हो गया, a हो गया, x माइनस 1/2 ये x हो गया पूरा का पूरा, लेकिन x x सेम हो जाएगा, तो इसे क्या करेंगे, x माइनस 1/2 को t अज्यूम कर लेंगे। तो लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू t विच इंप्लाइज dx इज इक्वल टू dt हो गया यहाँ पे, क्लियर है। तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई यहाँ पे, तो लिमिट भी चेंज होगी, साथ साथ में क्या होगी, लिमिट्स भी चेंज होगी। तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करते हैं x 0 तो t की वैल्यू -1/2 नाउ व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट यहाँ पे 2 है, अपर लिमिट इज 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 -1 विच मीन्स 3/2, तो t की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3/2 आ गई, क्लियर है। बस अब लिमिट चेंज करेंगे तो ये जो फंक्शन है i वाला, ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट ही चेंज हो गई, -1/2 से लेके 3/2 तक, -1/2 से 3/2 तक, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जो फंक्शन है हमारा √dx अपॉन में, dx तो क्या हो गया, dt हो गया, तो dt अपॉन में क्या है फंक्शन, a स्क्वायर √17/2 का होल स्क्वायर, √17/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, x माइनस 1/2 पूरा का पूरा हमने ले लिया है t, तो a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया। तो बस ये वाली फॉर्मूला यहां लग जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2 है, तो 1 में 2 a है √17/2, 1/2 है log ऑफ क्या है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, मॉड a क्या है √17/2 प्लस में t अपॉन √17/2 माइनस में t, ये हमारे पास हो गया। लेकिन लिमिट्स भी तो है, तो लिमिट लगेंगी यहाँ पे, कौन सी -1/2 से लेके 3/2 तक की लिमिट लग जाएगी। अब ये 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, जिससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/√17 मिल जाएगा, क्लियर है। अब अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे,
तो क्या होगा, log ऑफ √17/2 प्लस 3/2, √17/2 प्लस क्या होगा 3/2 हो गया, अपॉन में √17/2 माइनस में 3/2, ये हो गया यहां तक। ठीक है, समझिएगा। अब क्या लगेगी, लोअर लिमिट लगने वाली है, तो लोअर लिमिट के लिए तो माइनस लगाते हैं और लॉग लगाते हैं। अब आप बोलेंगे ब्रैकेट क्यों यहां पे लिया, √17 क्यों बाहर ले लिया, कांस्टेंट टर्म है, लिमिट यहां नहीं लगेगी, लिमिट सिर्फ इस लॉग में लगने वाली है। तो माइनस लॉग ऑफ √17/2 प्लस -1/2 है, तो हो जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, a माइनस टी है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे √17/2 माइनस -1/2 जो हो जाएगा +1/2, इतना मेरे पास आ गया है। ठीक है, अब क्या होगा 1/√17 और log ऑफ 2 LCM 2 LCM 2, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली बचेगा क्या, √17 + 3 अपॉन √17 - 3 माइनस में log ऑफ √17 - 1 अपॉन √17 + 1, ये हमारे पास बच गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लेके आएंगे। तो यहां पे मैं देखूं 1/√17 को मैं वापस 1/√17 लिख सकता हूं, क्लियर है। और ये लॉग माइनस लॉग में जब माइनस लगता है तो ये दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगी, डिवीजन में आ जाएंगी। लेकिन अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, लॉग ऑफ, पहले तो ये लिख लेते हैं √17 + 3 अपॉन में √17 माइनस का 3 है। ठीक है, डिवीजन में क्या आएगा, -√17 - 1 अपॉन √17 + 1, लेकिन मुझे डिवीजन नहीं करना, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिख सकता हूं, इसको रिवर्स कर देंगे, √17 + 1 ऊपर रहेगा, √17 + 1 ऊपर रहेगा और √17 - 1 नीचे आ जाएगा, √17 - 1। कब, जब लॉग हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और उसको रिवर्स कर दे तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए क्या होगा, 1/√17 log ऑफ क्या मिलेगा, √17 × √17 17 हो गया, √17 1 टाइम, √17 3 टाइम, ऑल टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, 4√17 टोटल आ जाएगा, 3 × 1 = 3 हो गया। नीचे क्या बचेगा, नीचे भी √17 17 हो गया, यहां पे भी मुझे मिलेगा माइनस का 4√17 और 3 × 1 = +3 आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है बस। तो 1/√17 log ऑफ क्या होगा, 17 + 3 विच मीन्स 20 + 4√17 अपॉन में 20, 17 + 3 विच मीन्स 20 - 4√17 हो गया है। यहां के क्या कुछ कॉमन निकल सकता है, जी हाँ बिल्कुल, यहां से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूं, ऊपर से भी 4 नीचे से भी 4, तो अल्टीमेटली ऊपर नीचे 4 कैंसल आउट हो जाएगा, जिससे क्या मिलेगा 1/√17 log ऑफ, ऊपर नीचे दोनों से 4 गया तो क्या बचेगा, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, तो 5 + √17 अपॉन 5 - √17, इतना मेरे पास बच गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये क्या है, लॉग में ऊपर और नीचे एक रूट वाले नंबर आ रहे हैं, तो आप यहां तक भी आंसर रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं रैशनलाइजेशन करूं, यहां पे क्या करें, रैशनलाइजेशन करके देखते हैं। तो क्या होगा, यहां पे रैशनलाइजेशन करेंगे कुछ इस तरह से, माइनस है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, 5 + √17 और 5 + √17 के साथ हमने रैशनलाइज कर लिया है इसे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया रैशनलाइज, जिससे क्या होगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 1/√17 × log ऑफ, यहाँ पे 5 - √17 अल्टीमेटली नीचे क्या हो जाएगा, 25 - 17 हो जाएगा, √17 कैंसल आउट नहीं, √17 17 बन जाएगा, और 5 + √17 का होल स्क्वायर, 5 + √17 का होल स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, 1/√17 log ऑफ
क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। 25 माइनस 17, 25 माइनस 17 क्या होगा भाई, 5 and 3 8 हो जाएगा, यहां पे नीचे मिलेगा 8। और 5 प्लस रूट 17 का स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 17, 25 प्लस 17 क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 42। और रूट 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, रूट 17 का स्क्वायर तो कर ही दिया हमने, बस बचा 5 इंटू 2, 10 रूट 17 बच गया, यहाँ पे 10 रूट 17 बच गया। ठीक है, यहां से भी और क्या कॉमन निकल सकता है, यहां से अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट 17 और लॉग ऑफ, दोनों में से ही 2 कॉमन निकल सकता है, यहां से 2 और यहां से 2, तो 21 बच गया, 2 21 जा, 2 5 जा बच गया और रूट 17 बच गया, और नीचे क्या बच गया, 2 कॉमन चला गया तो 4 बच गया, 2 4 जा 8। तो ये आपकी बुक का मैचिंग आंसर है। ठीक है, आप यहां तक भी कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन ना करें तो भी चलेगा, बट रैशनलाइजेशन करें तो बेटर है। तो दिस इज द आंसर, 1 अपॉन रूट 17 लॉग ऑफ 21 प्लस 5 रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इवैल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी और फंक्शन है हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और लिमिट है -1 से 1 तक। तो सबसे पहले आई इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा फंक्शन है। अब अगर मैं सोचूं ध्यान से, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही है, तो जब भी डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा फंक्शन है तो हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रल -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 प्लस 4, जी हाँ हो गया, 1 प्लस 4 5 ही होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो क्या है, -1 to 1 dx अपॉन, ये तो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हालांकि एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी, कौन सी, यहाँ पे एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे, जिससे क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt हो गया, यहाँ पे क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू -1 है, x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो x वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्लियर है। यहां पे व्हेन x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो t 0 से लेके 2 तक है, 0 से लेके 2 तक है, -1 से 1 नहीं, अब क्या लिमिट आ गई, 0 से लेके 2 तक। तो क्या लिख सकते हैं हम, अब जो हमारा नया फंक्शन है, फंक्शन तो सेम ही है, बस इसको थोड़ा सा ट्वीक करके चेंज करके लिखना है, इंटीग्रल 0 to 2 लिख लेंगे आप, इस बार क्या करेंगे, 0 to 2, dx की जगह पे dt हो जाएगा। अब क्या है, यहां पे x प्लस 1 है, जो क्या है, t है, तो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिससे आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, x नहीं यहां पे t है, तो हम क्या लिखेंगे, t अपॉन में a क्या है, 2 है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2 तक, बस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट लगाएंगे, तो 1/2 tan इनवर्स 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 तो क्या होता है, 1, तो 1 अपॉन 10, 1/2 tan इनवर्स 1 आ गया, माइनस में लोअर लिमिट 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 0 हो गया, यहां तक क्लियर है। tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है जब थीटा होता है π/4, तो 1/2 इंटू π/4 हो गया, यहाँ पे माइनस में 1/2 tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 कब होती है, एंगल 0 होता है तभी वैल्यू होती है 0, तो 1/2 इंटू π/4 हो गया π/8, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया,
क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square into e to the power 2x dx। सबसे पहले I is equal to इंटीग्रल 1 to 2 1 upon x minus 1 upon में 2x square into a to the power 2x dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैं बात करूं तो हमें e टू दी पावर x जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। ये जो 2x है उसकी जगह पे मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दूं 2x इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू टी कर दे तो चलिए देखते हैं क्या आता है। लेट 2x इज इक्वल टू टी विच इंप्लाइज 2dx इज इक्वल टू dt। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे dx है तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2 मैं पुट कर सकता हूं। क्लियर है यहां तक? dx इज इक्वल टू dt बाई 2। लेकिन यहाँ पे तो x है, x की जगह पे क्या आ सकता है? x की जगह पे मैं लिख सकता हूं t बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? x की जगह पे क्या आएगा? t बाई 2 और dx की जगह पे dt बाई 2 बस। लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो लिमिट भी तो चेंज करनी है। चलिए लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तब t की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है? नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2 तब t की वैल्यू क्या आ जाएगी? चलिए देखते हैं। 2 इंटू 2 t की वैल्यू आ गई 4, t की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो t 2 से लेके 4 तक है। ठीक है, अब लिमिट 1 to 2 नहीं, अब लिमिट 2 to 4 है। तो ये फंक्शन किस तरह चेंज होगा? चलिए देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4 1 अपॉन x। x क्या है? x तो t बाई 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? t बाई 2 विच मीन्स हो जाएगा 2 बाई टी अल्टीमेटली, माइनस में 1 अपॉन 2 है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या? एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, अल्टीमेटली वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 4 बाई 2 टी स्क्वायर हो गया, ये फंक्शन हो गया। और e टू दी पावर 2x, लेकिन हमने 2x तो क्या लिया था? t लिया था, तो e टू दी पावर t हो गया। और dx की जगह पे क्या आएगा? dt अपॉन में 2, dt अपॉन में 2। ये हमारा फंक्शन चेंज हो गया इस तरह से। चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रल 2 to 4, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? ये एक तो पहले 2 2 जा 4 हो गया, यहां से 2 कॉमन गया, यहां से 2 कॉमन गया। ठीक है, ये ऊपर से 2 गया, ये नीचे से 2 गया तो 2 बाई 2 1 हो जाएगा। बचा गया यहाँ पे 1 अपॉन में टी माइनस ये 2 था, 2 तो कॉमन चला गया, बचा गया 1 अपॉन का टी स्क्वायर बच गया और e टू दी पावर टी डी टी बच गया हमारे पास। यहां तक हमारे पास कुछ आंसर, पूरा तो नहीं, अब तक आधे आंसर तक पहुंचे। अब समझिए e टू दी पावर टी 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर देख के कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, जरूर याद आना चाहिए। e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, ये वाली फॉर्मूला याद आनी चाहिए। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और आपके पास fx और f डैश ऑफ x क्या हो? यहां पे एडिशन में हो, मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, तो उसका आंसर आ जाता है e टू दी पावर x f ऑफ x, इस तरह से। तो कौन सा फंक्शन यहां पे है? यहां पे अगर मैं देखूं 1 अपॉन टी मतलब f ऑफ t। चलिए ले लेते हैं 1 अपॉन टी। लेट f ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो f डैश ऑफ टी क्या हो जाएगा? f डैश ऑफ टी, जी हाँ, वो होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल 2 to 4 e टू दी पावर टी f ऑफ टी प्लस f डैश ऑफ टी, यही तो आ गया फंक्शन। क्लियर है? और dt आ गया यहाँ पे, और इसका तो फॉर्मूला पता है, ये क्या है? e टू दी पावर x f ऑफ x हो जाएगा। मतलब हमें मिलेगा e टू दी पावर t f ऑफ t तो क्या है? 1 अपॉन टी है, e टू दी पावर t इंटू 1 अपॉन टी हमारा इंटीग्रेशन आ गया। लेकिन लिमिट भी है साथ में, लिमिट लगाएंगे 2 to 4। बस अब अपर लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट लगानी है।
तो e टू दी पावर 4, सबसे पहले अपर लिमिट e टू दी पावर 4, t है, t की जगह पे भी 4 आ जाएगा, अपर लिमिट लग गई, माइनस में लोअर लिमिट, माइनस में क्या है 2 है, तो e टू दी पावर 2 अपॉन में भी 2 हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है दोनों में से? स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं भाई, क्लियर है। और क्या कर सकते हैं हम? बस ये तो कर ही सकते हैं, स्क्वायर बाय 4 हो गया, माइनस 1 बाय 2 हो गया, क्लियर है। यहां पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4 एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय 4 इंटू स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/3 to 1, मतलब क्या है, लोअर लिमिट 1/3 है, अपर लिमिट 1 है, ठीक है। फंक्शन क्या है यहाँ पे, x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है हमें लिमिट्स लगा के, और देखना है कि चारों ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा। सबसे पहले i इज इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर जो है वो 1/3 है, अपॉन में x की पावर 4 है। अब x की पावर 4 को मैं यहाँ पे x इंटू एक्स क्यूब लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली x की पावर 4 आ जाएगी। अब 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर जो है 1/3, यहां पे मैं x को एक्स क्यूब की पावर 1/3 लिख सकता हूं, जी हाँ। 3 और ये जो 1/3 है वो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली x की जो पावर है वो 1 बच जाएगी। x को मैंने इस तरह से ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब बच गया, dx हो गया। अब ये पावर 1/3 है, ये भी पावर 1/3 है, तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब, इन दोनों की ही पावर क्या है, 1/3 है, ये लिख लिया। नीचे क्या बच गया, मेरे पास बच गया 1 अपॉन में एक्स क्यूब। इतने फंक्शंस जो है मेरे पास बच गए हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, जिससे क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1/3 to 1, ठीक है। अब एक्स क्यूब को एक्स के साथ डिवाइड कर दूं और एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब कर लूं, जिससे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब मतलब 1 हो जाएगा, और उसकी पावर क्या है, 1/3 है, क्लियर है यहाँ तक। 1 अपॉन एक्स क्यूब बच गया, 1 अपॉन का एक्स क्यूब dx, इस तरह का मेरे पास कुछ बच गया है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t ले लूं, पुट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं t अज्यूम कर लूं, तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा -2 अपॉन एक्स क्यूब, डेरिवेटिव आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब है तो, और 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt, में यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx है, तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन में -2। इस तरह का मेरा फंक्शन बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू dt अपॉन -2। तो बस ये जो वैल्यूज है वो मुझे यहाँ पे पुट करनी है। साथ साथ में अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई है तो t की वैल्यूज भी, x लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे चेंज होगी, व्हेन क्या है, लिमिट 1/3 है पहले, व्हेन x इज इक्वल टू 1/3, अगर x की वैल्यू मैं 1/3 ले लूं तो t क्या आएगा, 1 अपॉन 1/3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9, 1 अपॉन 9, ऊपर जाएगा 9 माइनस 1, t की वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी, t की वैल्यू आएगी 8। इसी तरह जब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, x की वैल्यू मैं 1 ले लूं तो 1/1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो व्हेन x इज इक्वल टू 1, t की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो लिमिट 1/3 to 1 की जगह पे 8 to 0 हो जाएगी। तो इस फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लिमिट, लोअर लिमिट 1/3 की जगह पे 8 आ जाएगी, अपर लिमिट 1 की जगह पे 0 आ गई।
क्लियर है। अब 1/x² - 1 ये तो क्या है, ये तो पूरा का पूरा t फंक्शन है, तो यहां पे क्या हो गया, t की पावर 1/3 हो गया। क्लियर है। 1/x³ dx, 1/x³ dx तो है dt अपॉन में -2, dt अपॉन में -2 को तो मैं ऐसे बाहर लिख सकता हूं, -1/2 dt अपॉन -2 है इसलिए। बस इसका तो इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं, -1/2 t की पावर 1/3 + 1 क्या हो जाएगा, 1/3 + 1 विच मीन्स 4/3 ये हो गया, t की पावर 4/3। लेकिन नीचे भी रखेंगे जो पावर आई, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 लिमिट आ जाएगी 8 से लेके 0 तक। क्लियर है। इज इक्वल टू -1/2 अपर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट तो यहां पे पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 की कुछ भी पावर, सब कुछ 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या लगेगी, 4/3 की जगह पे आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये 4/3 हो गया 3/4, और 8 की पावर 4/3, 8 की पावर जो है दैट इज 4/3, इतना मेरे पास बच गया है। क्लियर है। इज इक्वल टू -1/2, यहां पे 8 की पावर 4/3 मतलब क्या, 8 मतलब 2 का क्यूब, 8 मतलब क्या हो गया, यहां पे हो गया 3/4 और 2 का क्यूब इनटू पावर 4/3, यहां तक मेरे पास है। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, चलिए, जिससे क्या होगा, 2³ और ये कैंसल आउट हो गया, 2 की पावर है 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, 16 ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 अपॉन में 4 2 जा 8 हो गया, इनटू क्या बच गया, 2 की पावर 4 विच मीन्स 16, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 एंड 3 2 जा 6, क्या 6 आंसर है, चेक करते हैं, 6 ऑप्शन ए ही है जो 6 आंसर दे रहा है। ठीक है, यहां पे हमने लिमिट चेंज करके इंटीग्रेशन किया, अपर लोअर लिमिट लगाई और आंसर 6 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते क्या है क्वेश्चन, इफ f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x t sin t dt, ऐसा फंक्शन है f(x) देन f'(x), तो मैं f(x) फाइंड कर लूं, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल लूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी है वो लिख लेते हैं, यहां पे f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x t sin t dt, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब t और sin t दोनों मल्टीप्लीकेशन में, दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो यहां पे कौन सी मेथड लगेगी, यस, टेकिंग u इज इक्वल टू t एंड v इज इक्वल टू sin t, ये कौन सा रूल लगा, आइलेट रूल के हिसाब से। क्लियर है, तो ये जो फंक्शन है बिना लिमिट के लिख लेते हैं, इंटीग्रल t sin t dt, ये क्या हो जाएगा, ये होगा u इंटीग्रल v dx विच मीन्स t इंटीग्रल sin t dt माइनस इंटीग्रल d बाई dt इंटू यू क्या है यहां पे u हमारा t है, इंटीग्रल v dx विच मीन साइन t dt हो गया, और अगेन क्या आ गया, यहां पे dt आ गया, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, तो t साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन dt तो 1 हो गया, क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, साइन t dt क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस t और ये dt तो ऑलरेडी था, तो कॉस t dt आ गया, माइनस t कॉस t, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो गया, और कॉस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t हो गया। ठीक है, अब समझिएगा इसका आंसर ये आया, लेकिन हमें तो लिमिट्स भी लगानी है। ठीक है, क्या करना है, लिमिट भी लगानी है, तो इसे अगर मैं कैपिटल F ऑफ t मान लू, कैपिटल F ऑफ t, तो क्या होगा, हमें मिलेगा यहां पे जो फंक्शन है f ऑफ x फाइंड करना है, जिसकी लिमिट है 0 से लेके x, तो मैं लिख सकता हूं f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, ऐसा हम लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, f ऑफ x, f ऑफ t ये है तो x क्या होगा, माइनस x cos x प्लस क्या होगा यहां पे साइन x, ये हो गया
यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो, यहां पे टी की जगह पे जीरो पुट कीजिए, जीरो इंटू कॉस जीरो, जीरो हो गया, साइन जीरो, जीरो हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई। मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ चुका है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा है एफ डैश ऑफ एक्स, बस इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास होगा, देखिए यहां पे भी एक्स और कॉस एक्स दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस एक्स वैसे का वैसा, ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स वैसा का वैसा, एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स सेम टू सेम, और x का डेरिवेटिव यहां पे माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, और लास्ट में साइन एक्स बच गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x। क्लियर है, चलिए देखते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो हो गया पॉजिटिव एक्स साइन एक्स, -1 इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स, तो cos x और नेगेटिव पॉजिटिव cos x चले गए, बच क्या गया हमारे पास, x साइन x। इतना आंसर बच गया है हमारे पास। क्लियर है, कहां है आंसर, x cos x प्लस x साइन x, x साइन x, ये रहा ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है। इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।